इस खजाने में कुछ जमा नहीं रहता, जिंदगी बदलते रिश्तों की है दास्तां। इस फसाने में कुछ निहा नहीं रहता, बदलते रिश्तों की है दास्तां जिंदगी। इस फसाने में कुछ निहा नहीं रहता। मैंने कुछ फाइल्स रिकमेंड की थी, कुछ रिजेक्ट की थी, हर केस की मेरिट के अनुसार। और आपके रिजेक्शन के बावजूद कुछ फाइल्स क्लियर कर दी गई, हाँ? जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपना काम ईमानदारी से किया था। क्या आप जानते हैं कि कुछ फाइल्स जो आपने रिकमेंड किए और जो कुछ आपने रिजेक्ट किए हैं, उसमें से कुछ फाइल्स एवीएन एसोसिएट्स की भी थी? जी हाँ। उन फाइल्स पर आपके क्या नोट्स थे? मेरिट के अनुसार मैंने ज्यादातर फाइल्स को रिजेक्ट किया था। लेकिन उनमें से ज्यादातर फाइलें पास कर दी गईं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। क्या आप सच कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, क्योंकि झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या आप जानते थे कि एवीएन एसोसिएट्स का असली मालिक अजय वर्मा था? जी हाँ, ये सच है और रिकॉर्ड पर भी है। और ये अजय वर्मा आपका बेटा है? जी नहीं, वो मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे बैंक का एक कस्टमर था। आप लोग शायद नहीं जानते कि मैं अपने पिताजी की कितनी इज्जत करता हूँ। 35 सालों तक उन्होंने बैंक की सेवा की, बिल्कुल स्पॉटलेस करियर था उनका। उनके कैरेक्टर की और ईमानदारी की ऐसी मिसाल सिर्फ किताबों में ही मिलती थी। लेकिन मैं उनका वो नालायक बेटा हूं जिससे अपने उसूलों की खातिर उन्होंने नाता तोड़ दिया, जलील करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने उनके विश्वास को तोड़ा था। पर मैं अब भी उन्हें पूछता हूं, मेरे नाराज देवता है, पर मैं थोड़ी सी भी आँच आने नहीं दे सकता। और अब उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मिस्टर दीवान, प्लीज आप किसी तरह उन्हें शक के दायरे से बाहर निकालिए। I'll be truly grateful. I sympathize with you, but I'm sorry. इतने हाई लेवल इंक्वायरी में मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दखलंदाजी या सिफारिश काम नहीं आएगी, बल्कि सिफारिश और कैनवासिंग से उल्टा नुकसान भी हो सकता है। आप एक बार मिनिस्टर साहब से बात करके तो देखें। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। देखिए, आप मुझे इस तरह नाउम्मीद ना करें। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन शायद मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। अब यही है कि भुगतना पड़ेगा। तुम भुगतो या तुम्हारी वजह से और कोई, चाहे तो तुम्हारे पिताजी क्यों ना हो। I can only feel sorry for him. तो फिर मैं जाऊं? बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए आप। एक बात और आ जाए, इस फ्लैट से बाहर निकलते ही तुम्हें भूलना होगा कि तुमने इस फ्लैट को कभी देखा भी था और यहां तुम मुझे मिले थे। कौन था ये आदमी और इसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला? मुझे नहीं मालूम। सारा मजा किरकिरा कर दिया इसने। मैं चलता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी तो आप आए और अब जा रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ वो आज के लिए काफी है। मैं चलता हूँ। तो आप जाएंगे? हाँ। रानीमा जी। तुम भी ख्याल रखना, तुमने इस आदमी को कभी कहीं नहीं देखा है, यही हम दोनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है?
ठीक। दरअसल मेरी डायरी यहाँ रह गई थी। रह गई थी या जानबूझ के छोड़ गई थी? जैसा आप सोचें। अगर ये बात है तो फिर कॉफी तो जरूर पिए आप। जरूर। अभी आपने कहा मिस्टर वर्मा कि झूठ बोलना आपके स्वभाव में नहीं है, इसलिए मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अजय वर्मा आपका बेटा नहीं है? आप 100 बार पूछेंगे तब भी मैं यही जवाब दूंगा कि अजय वर्मा मेरा कोई नहीं है। चाहे वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में पिता के नाम की जगह पे आपका नाम लिखता हो। यह अधिकार मैंने उसे नहीं दिया। अगर वो ऐसा करता है तो ये मेरा दुर्भाग्य और मजबूरी है जिसका वो गलत फायदा उठा रहा है। ये महज एक इत्तेफाक था या भाग्य की विडंबना कि अजय वर्मा मेरे घर में पैदा हुआ। जैसे ही मुझे इस गलती का एहसास हुआ, सुधार ली मैंने अपनी गलती। हाँ, अजय वर्मा मेरा बेटा था। 22 साल तक मेरा बेटा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरा उसका कोई संबंध नहीं। वो एक शरीर का गला सड़ा अंग था जिसे काटकर मैंने फेंक दिया। आप इस तरह की इमोशनल दलीलें देकर हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर वर्मा। फैक्ट इज अजय वर्मा वॉज योर सन एंड इज योर सन। आपका बेटा है वो, और आपके रहते हुए अपनी फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस के जरिए आपके बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है उसने। आपका पूरा पूरा फायदा लिया है उसने। मिस्टर पांडे, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा आपने? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल? मैं झूठ बोल रहा हूं? How dare you? क्या कह रहे हैं वर्मा जी? आप मिस्टर पांडे, मिस्टर वर्मा, स्टॉप दिस। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना काम करने से रोक रहे हैं। सॉरी। न जाने कैसे अपने होश खो बैठा, लेकिन यकीन मानिए मेरे 35 साल के करियर में लोगों ने मुझे रुथलेस, प्रिंसिपल, जिद्दी, अड़ियल, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे झूठा कहने की। समझे आप? मिस्टर वर्मा, आप बैठ जाइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इन्हें जाने दीजिए मिस्टर पांडे। फिलहाल हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं मिस्टर वर्मा, प्लीज। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। मेरे कंधों पर बंदूक रखकर जिस अजय वर्मा को निशाना बनाना चाहते हैं आप लोग, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। समझे आप? बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं इसकी बड़ी इज्जत कर रहा था, इसकी उम्र का लिहाज कर रहा था सर, लेकिन मुझे ये बहुत पहुंचा हुआ लग रहा है। रियली? सर, इसके बैंक में कितनी गड़बड़ है और इसके बेटे का नाम बार बार आ रहा है और ये कहता है कि वो उसका बेटा ही नहीं। सर, इसके बैंक में ही इसके बेटे ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है और ये कहता है इसे कुछ मालूम ही नहीं। इम्पॉसिबल सर। और आपको कौन सी खबर है मिस्टर पांडे? बैंक से करोड़ों रुपए कमाए बेटे ने, हेराफेरी की बेटे ने, और पकड़ के रखा बाप को। बेटे को पकड़िए मिस्टर पांडे, बेटे को। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाया शुभ्रवस्ता व्रता
या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना। तुरई नहीं लोगे माँ जी? क्या भाव लगाया है? 16 रुपया। 16 रुपए में? अरे नहीं रे नहीं, 4 रुपए पाव। लूट ले लूट ले। अभी उसी दिन बाजार से मैं 8 रुपए किलो भाव से लाई थी, पूरा 1 किलो, समझी? अरे उसे तो 2 महीना हो गया माँ जी। इन गर्मियों में सब्जी बड़ी महंगी मिलती है। अच्छा चलो 15 रुपए लगा देती हूँ। ए तुरई छोड़, हमारे घर में तुरई का किसी को शौक नहीं, मैं भी कभी कभी खाती हूँ। ये भिंडी 8 रुपया पाव किलो दो। 8 रुपए? हाँ। बाप रे, डाकुओं का घर समझी क्या? हाँ? यहाँ नौकरी पेशा लोग रहते हैं, 5 स्टार होटल नहीं चलाते। एक तो मरी मरी सी सब्जी लाई है और रेट ऐसे लगाए जैसे भिंडी नहीं जिमीकंद हो। तो क्या करे माँ जी, हमें भी तो बाजार में से खरीदनी पड़ती है। अच्छा चलो 30 रुपया लगा देती हूँ। 1 किलो दूं? 20 रुपए देती है तो आधा किलो दे दे। 20 रुपया? अरे नहीं रे नहीं, 28 में मैंने खरीदी है। तो छोड़ना, नहीं लेनी है सब्जी। ए अभी इधर आ, वो टोकरी उठाने में मदद कर इसकी। चल। अरे ये शिमला मिर्ची का क्या दाम है? 40 रुपए किलो, 10 रुपए का पाव किलो। अरे चली जा यहाँ से, मेरा सिर मत चढ़ा। हाँ बढ़िया ही बटेरनी कहीं की। अरे इतना गुस्सा क्यों होती हो माँ? पता है आजकल सब्जियां कितनी महंगी हैं। होने दो, बाजार जाकर लेकर आऊंगी मैं। आलू दो, आलू नए है 10 रुपए किलो। नए आलू? आलू आलू कुछ नहीं चाहिए, चली जा। मैं सच्ची जाऊं? तेरी शक्ल 15 दिन तक मुझे मत दिखाना। अच्छा चलो हाथ तो लगा। अरे गेट वहाँ है, जा। मालूम है। बढ़िया ये सब्जी बेचनी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। What nonsense is this man? एक तो बेचारे को बुलाया, सब्जी भी नहीं दी और फिर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ओहो, तू मुझे समझा रहा है? बड़ा तरस खा रहा है भाजी वाली पर। चोरनी कहीं की, समझते हैं लूट का माल भरा पड़ा है। रोज सुबह सुबह 2-4 सब्जी वालों, फेरी वालों को बुलाकर जमा कर लेती हो, लेती देती कुछ हो नहीं, और फिर झगड़ कर बुरा भला करके उन्हें भगा देती हो। तेरा क्या जाता है रे? तेली का तेल जले और मशाल जी का दिल। अरे माँ, वो गरीब लोग हैं, दिन भर सर पर टोकरी उठाए घूमते हैं, उन्हें बुरा लगता होगा। वो गरीब लोग हैं और हम क्या धन्ना सेठ हैं? धन्ना सेठ नहीं सही माँ, फिर भी हम दोनों भाई अच्छा कमा लेते हैं ना। पापा का पेंशन भी कुछ कम नहीं, फिर 10-10 पैसे के लिए इन भाजी वालों के साथ तुम्हें झगड़ा करते देखना अच्छा नहीं लगता। मैं 10-10 पैसे के लिए इनसे नहीं झगड़ती। तेरे पैदा होने के पहले से ये लोग इस घर में आ रहे हैं, मुझे अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं तुमसे भी ज्यादा। तुम्हें बुरा लगे तो लगे, मैं क्या करूं? तुम दोनों सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो और ये पुस्तकों से और भजन पूजन से इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं किससे बात करूं? कैसे काटो अपना समय? इन लोगों से मोल भाव करने में ही कुछ समय कट जाता है मेरा। मैं तो मेरा मन भटकने लगता है उसकी तरफ जिसकी मनाही है इस घर में। अरे वो क्या जवानी थी जो खो गई मेले में? अरे खिलौना था कोई जो टूट गया। जीता जागता आदमी है वो, मेरी औलाद है, मेरी औलाद है वो। कहिए क्या प्रॉब्लम है? डोंट गेट एक्साइटेड। जी? मैं तुम्हारे पावर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपका मतलब? मैं तुम्हारे आईपीपी प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं उसका नतीजा भी जानते हैं आप मिस्टर दीवान? इसे जानना और देखना तुम्हारा कंसर्न है, मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा कंसर्न आपका कंसर्न नहीं है? कुछ ऐसा ही समझ लो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मिस्टर दीवान। कर नहीं रहा हूं, बल्कि कर चुका हूं। I've already spoken to my lawyer, फली दस्तूर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मेरे विड्रॉल के डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है मिस्टर दीवान, सब कुछ आपने मिट्टी में मिला दिया एक ही झटके में। क्या हासिल हुआ आपको? मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग, मेरी 2 सालों की मेहनत, मेरा रसूख, मेरा रुतबा, सब कुछ खाक में मिला दिया आपने।
क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं लोगों के सामने? क्या समझेंगे लोग मुझे? यही कि मैं एक फरेबी हूं, मैं एक फ्रॉड हूं? मैं सब समझता हूं अजय, लेकिन मुझे बख्शो, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। कौन सी मजबूरियां हैं आपकी? आपका प्रोजेक्ट मैंने पास करवाया, सरकार से जमीन मैंने खरीदी, बैंकों से लोन मैंने लिए, आपको कंपनी का चेयरमैन मैंने नियुक्त करवाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनवाने में मैंने मदद की आपकी। और आपने क्या किया सिवाय ओहदे पर बैठ के सिर्फ हुक्म चलाने के? तो फिर उसी ओहदे पर सवार होकर चलाओ ये प्रोजेक्ट। बट अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आई एम नॉट गोइंग टू वर्क और इवन कोऑपरेट विद यू। दीवान, इस समय मेरी जिंदगी निहायत नाजुक दौर से गुजर रही है और ऐसे समय मुझे अपने दोस्तों की बहुत सख्त जरूरत है। यू कैन नॉट लीव मी इन दिस लर्च लाइक दिस। तुम्हारे हालात की नजाकत तुम्हारे अपने कारनामों की वजह से है। आई एम नॉट गोइंग टू ए पार्टी टू ऑल योर क्राइम्स। हाँ, दोस्ती मैं निभा सकता हूं, तुम्हें अच्छी सलाह दे सकता हूं, बट बिजनेस आई एम सॉरी, नो मोर। पता है कि आपकी वजह से मैं 50 करोड़ का कर्जदार बन चुका हूं। बकाया 950 करोड़ चुकाने के लिए मैंने बैंकों की और शेयर बाजार की जड़ें तक खोद डाली है। हजारों लाखों लोगों के घर बार, गहने, खेत खलिहान बिक चुके हैं मेरी वजह से। सट्टा बाजार में मेरे नाम की धूम है और एक आप हैं जो अपने आप को युधिष्ठिर और मुझे दुर्योधन साबित करने में लगे हुए हैं। मैं कुछ साबित करना नहीं चाहता। तो आप करना क्या चाहते हैं? मैं एक अच्छा दोस्त होने का सबूत देना चाहता हूं। एक अच्छा दोस्त क्या होता है मिस्टर दीवान? ये तुम्हें खुद समझना चाहिए। मुझे क्या समझना चाहिए? कॉल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ और लोगों के पैसे वापस कर दो। इस वक्त मेरा प्लेन एल्प्स की पहाड़ियों के चक्कर काट रहा है। कुछ ही देर में प्लेन जिनीवा में लैंड करेगा। अचानक एक सुखद याद से मन भर आया। 15 साल पहले जब तुम्हें गर्मियों की छुट्टियों में लेकर इन पहाड़ियों से गुजरी थी, कितनी ईगर थी तुम पहाड़ियों की चोटियों को छूने के लिए। आज भी मुझे लगता है तुम जैसे अभी एक नन्ही सी परी बनकर इन पहाड़ियों से निकल आओगी और प्लेन की खिड़की के करीब आकर मुझे छूने की कोशिश करोगी। मेरी नई बुक वुमेन फ्रॉम द अननोन प्लैनेट जल्दी ही छपने वाली है। मैंने इसे तुम्हारे और तुम्हारे पापा के नाम किया है, क्योंकि आज मैं जो हूं, जहां हूं, जो कुछ कर पाती हूं, उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। बुक पढ़ना। तुम्हारे पापा को तो वक्त नहीं मिलेगा। तुम अपनी राय जरूर बताना। मैं शायद दिसंबर में बॉम्बे में रहूंगी। होपफुली हम सब मिलेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग टुगेदर। डैडी, ओह हाय, तुम अब तक जग रही हो? मम्मी का फैक्स आया है। A letter for you and me. A letter. What else? तुम्हारी माँ इस घर के लिए सिर्फ एक लेटर ही तो है, a fax message बस। Daddy, are you drunk? आप कहाँ से आ रहे हो? How does that matter? Go and sleep. रात बहुत हो चुकी है। आप मम्मी का खत नहीं पढ़ना चाहेंगे? मम्मी की एक नई बुक आने वाली है, A Woman from an Unknown Planet. What a name! A woman from an unknown planet. डैडी प्लीज, आप मम्मी का ऐसे मजाक मत उड़ाइए। वो मेरी माँ है, आपकी वाइफ है। माँ, वाइफ, ये तो सिर्फ उसके टाइटल्स ही हैं, वरना इस घर के लिए उसने अपना कौन सा फर्ज निभाया है? वो जो भी करती हैं, जैसी भी हैं, अच्छी हैं। दुनिया भर में एक जानी मानी हस्ती है। टीवी अखबारों पे अक्सर उनके चर्चे होते हैं। I have no complaints against her. In fact, I'm rather proud of her. ओह, मैं तो भूल ही गया था तुम गरिमा की बेटी, राय बहादुर अमरनाथ खन्ना की नवासी। फैमिली टाइज तो होती है। वैसे इस घर में मैं ही आउटसाइडर हूँ, पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया। राहों में छुपे हैं मंजिलों के सुराग,
बंद कमरों में जल रहे हैं चराग।